Welcome student. Today I will teach you a story, The Shepherd's Treasure. बच्चों इट्स स्टोरी टाइम. मैं हर रोज़ आपको 8 बजे इवनिंग में एक स्टोरी लेकर आता हूँ और उस स्टोरी से आपको मोरल एजुकेशन देता हूँ. साथ ही ये स्टोरी आपको जो है आपकी वर्ड वोकेबलरी और इंग्लिश के इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है. लेट्स स्टार्ट. इन अ विलेज, गाँव में, इन ईरान में, ईरान के गाँव में, देयर वंस, वहाँ पर, वंस एक बार, लिव्ड अ शेफर्ड, एक गवाला रहता था. गवाला कहते हैं बच्चों जो गाय बकरियां चराता. ट्रेजर मतलब खजाना. द शेफर्ड्स ट्रेजर यानी कि गवाले का खजाना, यही स्टोरी का नाम है. ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, इवन अ स्मॉल, एक छोटा सा भी, इवन अ स्मॉल, छोटा सा भी, कॉटेज कहते हैं बच्चों झोपड़ी को, ऑफ हिज ओन, अपनी खुद को. बच्चों कोट मतलब भी झोपड़ी होता है. कोट माने झोपड़ी होता, कॉटेज मतलब भी झोपड़ी होती है. हिज ओन मतलब उसका खुद का. बच्चों इसमें ट्रेजर वर्ड है, ये आप अपने नोटबुक में लिखें और याद करें. शेफर्ड का भी मीनिंग आप लिखें और कॉटेज भी लिखें. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी स्कूल भी नहीं गया था. और लर्न टू रीड, पढ़ना भी नहीं सीखा था. एंड राइट, लिखना भी. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उन दिनों वैसे होते भी कुछ ही स्कूल थे. ठीक है, यानी कि उन दिनों ज़्यादा स्कूल भी नहीं होते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, जबकि वो गरीब और अनएजुकेटेड मतलब, अनएजुकेटेड मतलब बेपढ़ा लिखा था. वो गरीब और बेपढ़ा लिखा था. दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, यह शेफर्ड, शेफर्ड मतलब ग्वाला, वाज वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान था. वाइज मतलब बच्चों बुद्धिमान. आप अपनी नोटबुक में लिखें, इस वर्ड को भी याद करें. ही अंडरस्टूड, वह समझ गया था, पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स, वह समझ जाता था लोगों के दुखों को और उनकी तकलीफ़ों को. एंड हेल्प्ड, और मदद करता था, देम मतलब उनको, फेस देयर प्रॉब्लम्स, उनके चेहरों को देखकर, विद करेज एंड कॉमन सेंस, अपनी हिम्मत और अपने कॉमन सेंस से. मैनी पीपल केम टू हिम, बहुत सारे लोग उसके पास आते थे, फॉर एडवाइस, सलाह के लिए. एडवाइस मतलब बच्चों सलाह. सून, जल्द ही बिकम फेमस, वह प्रसिद्ध हो गया. जल्द ही वो क्या हो गया, फेमस हो गया. फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता से. एंड फ्रेंडली नेचर, विजडम मतलब बच्चों अकलमंदी से, ये भी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे. एंड फ्रेंडली नेचर, अपने दोस्ताना स्वभाव से. द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश का राजा, हियर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में सुना. एंड थॉट, और सोचा, ऑफ मीटिंग हिम, उससे मिलने का, उससे. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, उसने शेफर्ड का हुलिया लिया. राइडिंग ऑन अ मोल, एक खच्चर पर सवार हुआ. वन डे, एक दिन. द किंग केम टू द केव, गुफा पर आया. वेयर द वाइज, जहां पर बुद्धिमान, शेफर्ड लिव, गवाला रहता था. एज सुन एज, जैसे ही. द शेफर्ड सॉ, गवाले ने देखा. द ट्रेवलर कमिंग टुवार्ड्स द केव, ट्रेवलर मतलब बच्चों यात्री. ट्रेवलर भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे. कमिंग टुवार्ड्स द केव, गुफा की तरफ आ रहा था. ही रोज टू वेलकम हिम, उसने खड़े होकर उसका स्वागत किया. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर, उसने लिया टायर थके हुए ट्रेवलर को. इनसाइड द केव, गुफा के अंदर. उसने इनसाइड मतलब अंदर की तरफ. केव कहते हैं बच्चों गुफा को. बच्चों डैन भी गुफा को कहते हैं. गेव हिम वाटर, उसे पानी दिया. टू ड्रिंक, पीने के लिए. एंड शेयर ऑफ हिज ओन मैरिज मील्स, मर्ज मर्ज मतलब थोड़ा सा, मामूली से खाने में, अपने खाने में, अपने मामूली से खाने में उसे हिस्सा दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, रात के समय राजा ने आराम किया. इन द केव, गुफा के अंदर. एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी, गवाले की मतलब रहमदिली से. एंड वाइज कन्वर्सेशन, बुद्धिमानी पूर्ण वार्तालाप से. कन्वर्सेशन मतलब बच्चों वार्तालाप. इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि वह अभी थका हुआ था. द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट, राजा ने फैसला किया. डिपार्ट मतलब वापस जाने का. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. डिपार्ट मतलब वापस जाना. आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. ही सेड, उसने कहा. मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी दया का बहुत धन्यवाद. टू अ पुअर ट्रैवलर, एक गरीब यात्री पर. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे काफ़ी दूर जाना है. परमिट मी टू अलाउ,
परमिट मतलब इजाज़त दें, मी टू लीव मुझे जाने की इजाज़त दें। लुक स्ट्रेट इन टू द आइज सीधे आंखों में देखते हुए ऑफ हिज गेस्ट अपने मेहमान की। द सेफर्ड रिप्लाइड, सेफर्ड मतलब ग्वाले ने, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत है, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, पेइंग मतलब देने का, कम्प्लीमेंट विजिट मेरे यहाँ पर आकर, यानी कि मेरे यहाँ पर आकर सम्मान देने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड, अचंभित रह गया था, एस्ट्रोनॉइड मतलब अचंभित रह जाना, एज वेल एज प्लीज्ड समझकर, ही इज इंडीड वेरी वाइज, ये तो बहुत चालाक है, बहुत समझदार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे इस तरह के लोगों की मदद करनी चाहिए, टू वर्क फॉर मी, जो मेरे काम में मदद करें। एंड द किंग अपॉइंटेड, राजा ने उसे नियुक्त कर दिया, दिस हम्बल सेफर्ड, इस हम्बल सेफर्ड को, द गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल, ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे जिले का, एक छोटे जिले का उसे क्या कर दिया, राज्यपाल नियुक्त कर दिया। दो यद्यपि ही रोज टू पावर, उसकी शक्ति बढ़ी, एंड डिग्निटी चमक, उसकी चमक बढ़ी, कीर्ति बढ़ी। द सेफर्ड रिमेंड, लेकिन गवाला रहा, एज हम्बल एज एवर, जितना उदार वो पहले था उतना ही उदार रहा। प्यूपिल लव्ड, लोग उससे प्यार करते थे, एंड ऑनर्ड सम्मान करते थे, हिम मतलब उसका, फॉर हिज विजडम उसकी बुद्धिमत्ता का। सिंपैथी लगाव रखते थे, गुडनेस मतलब अच्छे से, अच्छापन। ही वॉज काइंड, वह दयालु था, एंड और जस्ट टू वन एंड ऑल, उसी तरह। हिज फेम, उसकी जो प्रसिद्धि थी, एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्पेयर्ड थ्रू आउट द कंट्री, उसके मतलब उसकी जो प्रसिद्धि थी, उसकी ईमानदारी थी, साफ दिली थी, वो पूरे के पूरे राज्य में, पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स, अब जो राज्यपाल थे, ऑफ अदर प्रोविंस, दूसरे राज्यों के, प्रोविंस मतलब राज्य, दूसरे स्टेट, ठीक है, प्रोविंस भी आप लिख लेंगे, ग्रीव टेरिबल जेलिस, उन्हें जलन होने लगी, ऑफ हिम उससे, एंड बिगिन टू टॉक, और बातें करने लगे, टू द किंग राजा से, अगेंस्ट हिम उसके विरुद्ध, राजा से उसके विरुद्ध बातें करने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, वे कहते थे, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और धन का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, दैट जो ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स, जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करता, फ्रॉम द पीपल, लोगों से, जो लोगों से वो टैक्स के रूप में इकट्ठा करता अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, जो वो हमेशा अपने साथ उसे लेके चलता। दे एडिड एन आयरन चेस्ट, बच्चों चेस्ट मतलब संदूक, लोहे का संदूक, इसे भी चेस्ट को भी आप रख लेना, बॉक्स लिख लेना, बॉक्स माने भी संदूक होता है। परहैप्स शायद, ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, वो खजाना उसके अंदर रखता, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो चुपके से उसने जो है इकट्ठा किया। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड, वे कहते थे, मॉकिंगली, ही वॉज ऑर्डिनरी शेफर्ड, ये एक साधारण सा, आपस में मॉकिंगली कहते थे कि साधारण सा गवाला है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एट फर्स्ट, शुरू में, द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, राजा ने ध्यान नहीं दिया, टू दीज रिपोर्ट्स, उनकी इन बातों पर, बट लेकिन, हाउ लॉन्ग कुड ही, लेकिन कितने लंबे समय तक वो, ही इग्नोर, वह इसे इग्नोर करता, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, बच्चों इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। दीज गवर्नर्स, यह जो राज्यपाल थे, एंड दियर एंडलेस स्टोरी, उनकी ना खत्म होने वाली कहानी, अबाउट द सेफर्ड, गवाले के बारे में। वन थिंग, एक चीज, वाज सर्टेन, निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, कि राजा को भी खोज करनी थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी, वो अपने साथ लेके जाता था, द आयरन चेस्ट, लोहे का संदूक, विद हिम, अपने साथ, ऑल द टाइम, हमेशा। राजा भी चाहता था कि उस संदूक के अंदर क्या है, इस बात को देख लिया जाए। सो इसलिए, वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज सम्मन्ड, उस नए गवर्नर को सम्मन मिला, नौता मिला, टू द पैलेस, महल आने का। ही केम राइडिंग, वह घोड़े पर सवार होकर, राइडिंग मतलब सवार होकर, ऑन हिज कैमल, अपने ऊंट पर, वह आया अपने ऊंट पर सवार होकर, एंड द एवरीवन्स डिलाइट, सब ताज्जुब में थे। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टनेड सिक्योरली,
बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। सब उस संदूक को देखना चाहते थे जो उसने जो है पूरी सिक्योरिटी के साथ सिक्योर करके कैमल की पीठ पर बांध रखा था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा गुस्से था। ही थंडर्ड, व गरजा, वाई डू यू ऑलवेज कैरिंग, हमेशा तुम अपने साथ क्यों लेके चलते हो दैट आयरन चेस्ट, लोहे का संदूक, विद यू, तुम। वाट डज इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या है ये दिखाइए। द गवर्नर स्माइल्ड, जो राज्यपाल था वो मुस्कुराया। आस्क्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द चेस्ट, संदूक को। हाउ एगरली, कितना उतावलापन, एगरली मतलब उतावलापन। बच्चों इसे भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। द प्यूपिल स्टैंडिंग, खड़े होकर, अराउंड वेटिंग, चारों तरफ से इंतजार कर रहे थे, फॉर द सेफर्ड, ग्वाले के, टू बी फाउंड आउट, क्या मिलता है। बट हाउ ग्रेट वॉज दियर एस्ट्रोनोमेंट, सब लोग जो है आपस में बात कर रहे थे कैसे। एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, खुद राजा इस बात के लिए अचंभित था कि क्या चीज़ है। वैन द चेस्ट वॉज ओपन, जब संदूक खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर, ना सोना था ना चांदी थी और ज्वेल्स ना ज्वेलरी थी, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, उसके अंदर से एक पुराना चादर निकली। ब्लैंकेट मतलब चादर। वाज ऑल दैट केम आउट, जो उसके अंदर से निकल कर आया। होल्डिंग इट अप, उसे उठा, होल्डिंग अप प्राउडली, गर्व के साथ उसे उठाकर, द सेफर्ड सेड, गवाले ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, यह मेरे प्रिय मास्टर, इज माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ। बट वाई, ऐसा क्यों। डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, तुम अपना एक साधारण सा, ऑर्डिनरी बच्चों इसे कमेंट आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ब्लैंकेट मतलब कंबल, साधारण कंबल। श्योरली, पक्के तौर पर, यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, उसके बाद भी एक फटा सुटा कंबल अपने साथ रखते हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, मतलब बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर उसने कहा, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह जो ब्लैंकेट है मेरा पुराना दोस्त। इट विल स्टिल प्रोटेक्टेड मी, यह मुझे अभी भी सुरक्षा देता है। इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, यू मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, तो ये जो है मुझे बताता रहता है मेरी अपनी हकीकत। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। एंड हाउ इम्ब्रेस्ड द जेलियस गवर्नर, और जो जलने वाले गवर्नर थे वो बहुत उदास हुए। टू हेयर द वाइज मैंस रिप्लाई, बुद्धिमान व्यक्ति के उत्तर से। नाउ दे न्यू अ वे दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द humblest एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, तो अब वो उदार और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया का था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने अब क्या किया, उसे और बड़े ज़िलों का गवर्नर बना दिया। दैट वेरी डे, तभी से, यानी कि उसी समय से राजा ने क्या काम किया, उसे सभी राज्यों का गवर्नर बना दिया, क्योंकि उसके संदूक से जो सामान निकला था वो एक चादर थी, वो भी ब्लैंकेट थी, वो भी पुरानी, और बताया कि भाई यही मेरा खजाना है। बच्चों इसी तरह की कहानी मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आता हूँ, जो आपकी अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे और आपके रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में।